नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किए थे। भगवत गीता का यह ज्ञान हमारे जीवन के सभी उद्देश्यों को पूरा करने में हमारा मार्गदर्शन करता है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र और भक्त अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवत गीता का उपदेश दिए थे। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर व्यक्ति को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। रोज सुबह इसे सुनने से जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए जा सकते हैं। भगवत गीता वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्यों का सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। रोज भगवत गीता को पढ़ने या सुनने से हमें इसे समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है और जो इसे समझ जाता है वह समस्त वैदिक ज्ञान और शास्त्रों के अध्ययन को पार कर लेता है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोकों का वर्णन है। हालांकि हमें सभी 700 श्लोकों को पढ़ना और सुनना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों के पास समय की कमी के कारण मैं यहाँ 121 महत्वपूर्ण विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिन्हें आप निरंतर सुन सकते हैं। तो आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। हे अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। इसलिए हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अपना कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर दो यज्ञ रूप में। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। अपने कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी दूसरों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है। इस तरह क्षत्रियों के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए मरना जितना श्रेष्ठ है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। महापुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने द्वारा किए गए कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर लाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु खुद भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य श्रेष्ठ नहीं है। कभी कभी धार्मिक हिंसा आवश्यक होती है, इसलिए तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना अपने धर्म पालन के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, ध्यान रखो कि कर्म के परित्याग से भक्ति कर्म कहीं ज्यादा श्रेष्ठ। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। हे अर्जुन, इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हे अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ।
आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी के प्रत्येक वस्तुओं का सुगंध हूँ और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हे अर्जुन, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं जानने योग्य, शुद्ध करने वाला तथा ओंकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूं, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा भी करता हूं। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मारीची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्ष तथा राक्षसों के में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं देवर्षियों में नारद हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, गजराजों में मैं ऐरावत हाथी हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ तथा अचलों में हिमाचल हूँ। मैं हथियारों में वज्र हूँ, संतान उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ, अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत नाग हूँ, जलचरों में वरुण देव हूँ तथा नियमों के निर्वाह में मैं मृत्युराज यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ तथा तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। मैं छंदों में गायत्री हूँ, समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली ऋतु वसंत ऋतु हूँ। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ तथा समस्त मुनियों में व्यास हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनमें मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे अर्जुन, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं, क्योंकि यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। शरीर को धारण करने वाली यह आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से जवानी में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है,
और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। शरीर का अंत निश्चित है, परंतु आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। सुख तथा दुख सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। यह क्षणिक होता है, जिसे मनुष्यों को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। हे अर्जुन, मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस जन्म और मृत्यु के बंधन से बाहर निकला जा सकता है। सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। हे अर्जुन, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। हे अर्जुन, समस्त जगतों को नष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने आया हूं। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अतः हे अर्जुन, उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर समस्त राज्य को भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हे अर्जुन, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे अर्जुन, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। यह मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुषों के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी तथा मान अपमान एक समान होते हैं। हे अर्जुन, जो अधिक खाते हैं या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा कर्म करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। योगाभ्यास करने वालों को दृढ़ संकल्पी होना चाहिए और उससे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करते रहे। यदि सफलता मिलने में देर हो रही हो तो उत्साह नहीं खोना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। हे अर्जुन, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। पहला, कर्म का स्थान शरीर, दूसरा कर्ता, तीसरा विभिन्न इंद्रियां, चौथा अनेक प्रकार की चेष्टाएं और 5वां परमात्मा। यदि इस शरीर को त्यागने से पहले जो कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह मनुष्य इस संसार में सुखी रह सकता है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श नहीं होता। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है।
हे अर्जुन, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हे अर्जुन, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। यह है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्मों से बांधता है तथा तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन, आलस्य तथा नींद से बांधता है। हे अर्जुन, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हे अर्जुन, रजोगुण के संपर्क से काम उत्पन्न होता है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और यह काम इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इस प्रकार हे अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन 3 नरक के द्वारों से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होते हैं वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होता है। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन झूठा भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी व्यक्ति इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत अपवित्र तमोगुण में स्थित हैं वह नीचे नरक लोकों में जाते हैं। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वह उस शाश्वत राज को प्राप्त होते हैं। जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख तथा दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। अब मुझसे दैवी गुणों तथा आसुरी गुणों के विषय में सुनो।
हे अर्जुन, निर्भयता, आत्म शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, कमी ढूंढने में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमता, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, यह सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हे अर्जुन, अहंकार, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के गुण हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियंत्रण किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का विश्वास है कि इंद्रिय तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं, कभी भी मुझ तक पहुँच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्य को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलने वाले और वैदिक साहित्य का नियमित पाठ करना यही वाणी की तपस्या है। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि यह मन की तपस्याएं हैं। हे अर्जुन, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल में तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। हे अर्जुन, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। हे अर्जुन, रजोगुनी सुख प्रारंभ में अमृत तुल्य लगता है जो इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के भोग से प्राप्त होता है, परंतु वह अंत में विष तुल्य हो जाता है। शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण अपना कर्म करता है। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो मनुष्य एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चित ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। समस्त प्रकार के धर्म का त्याग करो और मेरे शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं।
भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है। वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भावों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुने के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। जो मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। हे अर्जुन, जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। इसलिए हे अर्जुन, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने मन को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। इस प्रकार मैंने तुम्हें अति महत्वपूर्ण ज्ञान बता दिया है। इस पर पूरी तरह से मनन करो और अब जो चाहे सो करो। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के 121 महत्वपूर्ण विचारों को जाना है। अब इनमें से आप किन किन बातों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं या उतारने वाले हैं, उनको कमेंट में लिखें और इस वीडियो को लाइक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और वीडियो आपको तुरंत मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण।